Hello everyone. So, what we were doing synonyms and antonyms for CDS 2024. तो हम क्या कर रहे थे पिछले 10 years के जितने भी क्वेश्चंस हैं, चाहे वो CDS 1 हो 2 हो, वो हम कर रहे थे. ठीक है, अभी मैंने 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं. तो मैं आपको पिछले 10 साल के क्यों करवा रही हूँ, बिकॉज अगर आप पिछले 10 साल के कर लोगे तो यू विल बी हैविंग कीवर्ड्स. ठीक है, तो आपके पास एक खुद का वोकैब हो जाएगा जो कि आपको हेल्प करेगा. ठीक है, क्योंकि अगर आप देखोगे, खुद सॉल्व करोगे, बैठ के खुद बार बार पढ़ोगे, बार बार उसको रिवाइज करोगे, तो आपको खुद पता चलेगा कैसे डायरेक्टली आपके कीवर्ड जो हैं वो हो सकता है पिछले 10 साल पूछा गया हो, 10 साल में पूछा गया और आपको अभी इस पेपर में आ जाए. ठीक है, तो आपको क्या करना है, एटलीस्ट वो सब चीज़ें अच्छे से कर लीजिए, वो सब कीवर्ड्स अच्छे से कर लीजिए, उसके सिनोनिम्स एंटोनिम्स कर लीजिए. अगर ये वर्ड है तो इसको सर्च करिए अलग से. ठीक है, इसको सर्च करिए अलग से. ये तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे, बट ये भी पढ़ के जाओगे. ठीक है, तो आपके पास सोचो कितने ज़्यादा आपके पास सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो जाएंगे बिफोर पेपर. अब इसके अलावा जब आप ये भी कर लेते हो, अच्छे से कर लेते हो, टिप्स पे हो जाते हो, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, कोई भी बुक को रेफर कर सकते हो. देर इज़ अ बुक, SP बख्शी की एक बुक आती है, अरिहंत की बुक है. ठीक है, तो वो भी आप रेफर कर सकते हो. तो कोई भी इंग्लिश की बुक अच्छी देख लीजिए आप, जिसमें सारे के सारे टॉपिक्स कवर्ड हैं, तो आप उस बुक को रेफर कर सकते हो एडिशन के लिए. ठीक है, बाकी एक और चीज़ कर सकते हो, दैट इज़ न्यूज़पेपर. क्योंकि न्यूज़पेपर में आपको बहुत ज़्यादा नई नई कीवर्ड्स मिलते हैं, नए नए. एक तो आपके न्यूज़ कवर हो जाएगा, दूसरा आपका इंग्लिश अच्छा हो जाएगा. ठीक है, इंग्लिश इज़ ऑल अबाउट योर वोकैब. बाकी तीसरी चीज़ आती है, जैसे मैं आपको बताती हूँ अप्रोच कैसे होते हैं. अगर आपको नहीं पता चल रहा है कैसे सॉल्व करना है, तो बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा है, बिल्कुल ही नहीं आता है, मतलब ही नहीं पता, तो उसको कैसे सॉल्व करना है मैं वो भी बताती हूँ आपको. ठीक है, सो सबका मिक्सचर करके आप क्या कर सकते हो, अपनी इंग्लिश को इन्हांस कर सकते हो, एटलीस्ट सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स. मैं क्यों बोल रही हूँ ये चीज़, बिकॉज ये मेरे को वर्क किया है. ठीक है, मैं आपको 10 साल के बोल रही हूँ, मैंने सिर्फ 2-3 साल की सॉल्व करके जाती थी, क्योंकि मेरे को वो चीज़ पकड़ में आ गई थी कि इसको कैसे सॉल्व करना है. ठीक है, और इंग्लिश भी ठीक ठाक थी मेरी, उस वजह से हो जाता था. बट मैं आपको बोलूँगी कि आपको क्या करना है, बेस्ट के लिए प्रिपेयर करके जाना है. ठीक है, आप कुछ कोई भी चीज़ छोड़ नहीं सकते. अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे रिपीट होते हैं. तो बच्चे बोलते हैं कि हम PYQs करते फिर भी नहीं निकलता. ऐसा नहीं हो सकता. अगर आप PYQs आपने अच्छे से किया है, हॉलिस्टिकली किया है, सिर्फ ये नहीं है कि अच्छा ठीक है इम्पॉर्टेंट है, इसका आंसर ये है तो बस रट के चले गए, हो गया. नहीं, ऐसा वर्क नहीं होगा. आपको क्या करना पड़ेगा, हॉलिस्टिकली उस चीज़ को करना पड़ेगा. GS के लिए क्या अप्रोच होना चाहिए वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, बट पहले हम इंग्लिश का देख लेते हैं. ठीक है, चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट गेट्स इनटू द वीडियो. हमने क्या कर दिया था, CDS 2021 तक हो गया था आपके. 2021, 22, 23, 24 के सारे हो गए थे. नाउ लेट्स मूव टू CDS 2 2020 सॉरी. फर्स्ट इज हमारे पास सिनोनिम पूछा उसने. Emboldened by its success, the leader now plans to go ahead with the plan and implementation. It means that यहाँ से सेंटेंस से पता चल रहा है दिस इज समथिंग पॉजिटिव. तो आंसर भी इसका पॉजिटिव होना चाहिए कि वो सक्सेस से emboldened हो गया था. क्या हो सकता है, सक्सेस से सक्सीड तो नहीं होगा, फेल्ड तो नहीं होगा. डिसग्रंटल इज ऑल्सो साउंडिंग समथिंग नेगेटिव. सो बचा क्या, इनकरेज. सो आंसर आ गया. सोचना पड़ा इसमें, ज़्यादा नहीं सोचना पड़ा ना, क्योंकि अगर आप ऐसे सिनोनिम्स एंटोनिम्स कहीं से भी पढ़ के रटने लग पड़ोगे तो आप उसको रिटेन ही नहीं कर पाओगे दिमाग में, है ना. तो कैसे सॉल्व करोगे. दूसरा, इट इज़ इनकरेजिंग टू सी इंडियाज इंडिजीनियस. इंडिजीनियस क्या होता है, मतलब जो इंडिया में ही बना है, यहाँ आप अपनी कंट्री में बना है, तो उसका सिनोनिम क्या होगा. होमोजीनियस, क्लासिकल, होम ग्रोन. ईजी. होमोजीनियस होता है सेम सेम, क्लासिकल नॉन नेटिव लैंग्वेज तो आएगा ही नहीं. नेक्स्ट इज द एबिलिटी टू इमेजिन एंड कंसीव अ कॉमन गुड इज इनकंसिस्टेंट विद वॉट इज नोन प्लियोनेक्सिया इज अ मेजर स्ट्रगल. इट मीन्स दिस इज समथिंग नेगेटिव. क्या हो सकता है, डिसलाइक फॉर अदर, ओवर एम्बिशियस. अगर आप ये दोनों डाल के देखोगे ना यहाँ पे, तो आपको पता चल जाएगा कि इन दोनों में से आंसर नहीं है. स्टिल आपको नहीं समझ आ रहा, मैंने आपको एक और ट्रिक बताई थी कि अगर स्टार्ट सेम से हो रहा है, ग्रीड टू, इट मीन्स इन दोनों में से आंसर की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है. मैं नहीं बोल रही अंधाधुंध लगा के आ जाओ, बट बढ़ जाती है प्रोबेबिलिटी. सो हम इन दोनों में से देखेंगे क्या होगा. उसने बोला है कि जो एबिलिटी टू इमेजिन एंड कंसीव अ कॉमन गुड, मतलब दूसरों के लिए, ज़्यादा लोगों के लिए अच्छा सोचना, कॉमन गुड के लिए काम करना, ये अभी एक डिफ़िकल्ट हो गया है. तो क्या हो गया, क्यों हो गया, बिकॉज सबको अपने लिए ही ग्रैब करनी है चीज़ें, इसीलिए. ठीक है, ही ट्राई टू अवॉइड सीइंग समथिंग दैट वुड इम्प्लीकेट हिम फर्दर.
मतलब वो ऐसी चीज़ बोलने से अवॉइड करता है जो कल को उसी पे आ जाएगा, इम्प्लीकेशंस आ जाएंगे उस पर। तो क्या हो सकता है आंसर? रिवॉर्ड तो नहीं मिलेगा उसको, इनकरेजमेंट तो नहीं मिलेगा उसको। इनसाइट भी क्या होता है? इनकरेज करना। तो बचा कौन सा? इंक्रिमिनेट। इसका मतलब क्या होता है कि उसी पे ब्लेम आ जाए, ठीक है। सो द आंसर क्या हो जाएगा आपका? इंक्रिमिनेट। इसका मतलब क्या होता है? ब्लेम करना। नेगेटिव है तो आपको समझ ही आ जाएगा। नेक्स्ट इज, देखिए सीडीएस में यही तो चीज़ है कि आपको वो सेंटेंस में डाल के देता है ताकि आपको पता चल जाए कि कैसे उसको सॉल्व करना है। यार मैं बोल रही हूँ कि यूपीएससी एटलीस्ट सीडीएस के सिनोनिम्स एंटोनिम्स करना बहुत इजी होता है। क्यों होता है? बिकॉज एक तो वो सेंटेंस में डाल रहा है तुम्हारे, दूसरा चीज़ क्या होता है, तुम यहाँ से ही पता चल जाएगा, तुम्हें पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, कि पॉजिटिव है नेगेटिव है तो इनमें से क्या पॉजिटिव हो सकता है। इवन तुम्हें नहीं मतलब भी नहीं पता तो भी तुम कर लोगे। सो स्टैचूटरी, तो स्टैचूटरी क्या होता है? हम बोलते हैं ना कि स्टैचूटरी लॉज हैं, है ना। तो क्या होता है वो? तो उसने बोला कि जो स्टैचूटरी कॉर्पोरेट टैक्स है, जो जिससे गवर्नमेंट को मेजर इनकम सोर्स है उसका, हैज़ नॉट चेंज दिस ईयर, वो चेंज नहीं हुआ। क्या लेजिस्लेचर कॉर्पोरेट टैक्स तो कुछ बना नहीं, अनलॉफुल बिल्कुल नहीं होगा। गवर्नमेंट कॉर्पोरेट टैक्स क्या होगा? तो लीगल कॉर्पोरेट टैक्स जो है, ठीक है, क्योंकि बिकॉज इट्स अ लीगल डॉक्यूमेंट होता है, दैट इज स्टैचूटरी। ही हैज़ बिन पार्ट ऑफ ऑल द डिसिडेंट एक्टिविटीज। डिसिडेंट कहीं से पॉजिटिव लग रहा है आपको? नहीं लगेगा। इट मीन्स दिस इज समथिंग नेगेटिव। पहले तो आपको सेंटेंस से पता चल गया कैसे, इसका मतलब इसका सिनोनिम भी कुछ ना कुछ नेगेटिव ही होगा। उसने बोला रिबेलियस, सपोर्ट। सो फर्स्ट हमारे पास है रिबेलियस, सपोर्टिव, कन्फर्मिस्ट, लीगल। अब मेरे को बताओ इनमें से कौन सा नेगेटिव है? ऑड वन आउट करो। यही है ना, एक रिबेलियस, ये जो नेगेटिव है। सपोर्टिव इज अ पॉजिटिव वर्ड, कन्फर्मिस्ट पॉजिटिव है, लीगल पॉजिटिव है, बचता कौन सा नेगेटिव? यही है। तो आपको नहीं भी मतलब पता, कुछ नहीं पता, फिर भी आपने आंसर निकाल लिया। चलिए नेक्स्ट इज एडवोकेसी। एडवोकेसी मीन्स एडवोकेट करना, उसका साथ देना या एक चीज़ को रखना आगे, ठीक है, सपोर्ट करना। सो एडवोकेसी इज वन मेजर कंपोनेंट ऑफ एनी, एडवोकेट करना। तो ऑपोजिशन तो नहीं होगा ऑब्वियसली। क्रिटिक और ऑपोजिशन सेम सेम है। क्रिटिक मतलब तुम उसको क्रिटिसाइज कर रहे हो, तो वो भी नहीं होगा। तो बचता है प्रमोट करना। अब खुद बताओ क्या लाइकिंग यहाँ पे आएगा? लाइकिंग इज वन मेजर कंपोनेंट, नहीं बन रहा है। सो आंसर वुड बी प्रमोशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज पीपल अवॉइडेड हिम फॉर हिज हाई माइंडेडनेस। पीपल उसको अवॉइड करते हैं, अवॉइड बोला, इसका मतलब क्या होता है? पीपल अवॉइडेड हिम, उसको अवॉइड किया बिकॉज उसका हाई माइंडेडनेस है। हाई माइंडेडनेस का मतलब क्या होता है? कि जिस बंदे के प्रिंसिपल्स बहुत हाई होते हैं, दैट इज स्ट्रॉन्ग होते हैं। सो आंसर इसका ही आ जाएगा, ठीक है। चलिए देयर इज अ टेंडेंसी टू ट्रीट सोशल चेंजेस। टेंडेंसी है कोई चीज़ की, ठीक है, मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ तो मेरा एक झुकाव होगा किसी तरफ, ठीक है, कि अच्छा ऐसा रहता है कि इस कंडीशन में ये बंदा यही करेगा। एक टेंडेंसी होती है किसी चीज़ की, ठीक है, तो ऑलरेडी डिसाइडेड होता है। तो दैट इज, उसका मतलब क्या होता है? टेंडेंसी इज नॉट अ पोजीशन, इट्स नॉट अ थिंकिंग। थिंकिंग आइडिया तो सेम ही हो गया, सिमिलर हो गया, ये तो नहीं आएगा। पोजीशन तो कुछ बना नहीं, बचा प्री डिस्पोजिशन। प्री मतलब पहले से डिसाइडेड है ना। ओके, ड्यूरिंग द एंशिएंट टाइम पीरियड पोइट्स वर पेट्रोनाइज्ड। अब ये तुमने हिस्ट्री में इतनी बार पढ़ा होगा कि उसने उसको पेट्रोनाइज किया, ये वाले पोइट को पेट्रोनाइज किया। सो क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली सपोर्ट किया। अपोज या स्कोल्ड तो नहीं किया होगा, ये तो बहुत नेगेटिव। या तो रिस्पेक्ट होगा या सपोर्ट, बट ऑब्वियसली सपोर्ट किया करते थे। पेट्रोनाइज का मतलब सपोर्ट करना। चलिए नेक्स्ट इज एंटोनिम्स। उसने बोला कि जो आर्केइक थिंकिंग है वो अनफाउंडेड बिलीव्स को लीड करती है। मतलब ऐसे बिलीव जो तुम्हारे पुराने बिलीव्स हैं उनको आगे बढ़ाती है। कौन सी? आर्केइक थिंकिंग। अब बताओ कौन सी थिंकिंग हो सकती है? ऑब्वियसली जो तुम्हारी पुरानी थिंकिंग है वही करेंगी ना। अगर नहीं भी पता फिर भी देखिए, उसने बोला बियॉन्ड द टाइम्स, पुराना। आउटमोडेड मीन्स आउटडेटेड कोई चीज़ हो, ये भी आउटडेटेड हो गया, ये भी आउटडेटेड हो गया। एंटीक्वेटेड भी क्या होता है? आउटडेटेड। सो उसका उल्टा क्या होता है? दैट इज मॉडर्न। सो आंसर क्या आ जाएगा आपका? मॉडर्न, ठीक है। ऑड वन आउट। नाउ पीपल हैड टू रिजॉर्ट टू टीयर गैस टू डिफ्यूज टेंशन। डिफ्यूजन पढ़ा आपने साइंस में, डिफ्यूज कर देना उस चीज़ को। तो अगर तुमने डिफ्यूज कर दिया मीन्स स्कैटर हुआ है वो चीज़, डिस्पर्स हुआ है। एक हो गया कंसनट्रेट। कंसनट्रेट मीन्स एक दूसरे के साथ कंसनट्रेट हो गया, आ गया, मिल गया। और डिफ्यूज होता है डिफ्यूजन, बाहर चला गया, डिफ्यूज हो गया। अनरेस्ट, अनरेस्ट मीन्स क्योस है समथिंग, इन सम पॉकेट्स मेड द सिटी। अब बताइए टर्बुलेंस भी अनरेस्ट होता है, मैंने आपको बताया था टर्बुलेंस, पढ़ चुके हैं हम पिछले वीडियोस में, ठीक है। अनईज इज ऑल्सो नेगेटिव। काम, क्या इसका उल्टा काम होगा? ये तो इजी था, अनरेस्ट का काम होगा। पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विलिटी
देखिए पिछले साल पूछ चुके हैं, इसीलिए आपको रिसेंट CDS आई थिंक 2023 में और 4 में भी पूछा है गेस। तो ट्रैंक्विलिटी वर्ड पूछा है। सो पीस एंड ट्रैंक्विलिटी मतलब दोनों साथ साथ आ रहे हैं, इसका मतलब इन दोनों का मतलब ही पीस है। तो क्या हो जाएगा, अप्रोर। अप्रोर भी मैंने पिछले वीडियोस में आपको करा दिया है। सो देख रहे हो कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है BYQs का, डायरेक्ट आपको आ रहे हैं। तो आपको क्या करना है, इनके भी क्या करने हैं मतलब फाइंड करने हैं। हो सकता है कल को सेरेनिटी पूछ ले आपसे, है ना। चलिए इसमें से ऑड वन आउट भी लगता है, ठीक है। काम ऑपोजिट है, ये दोनों ऑपोजिट है। तो अगर ऑपोजिट है तो उन दोनों में से एक होता है। तो वैसे तो आपको पता ही है कि पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, तो उसका ऑपोजिट अप्रोर ही होगा। बेरिंग अ डिसीजन ऑफ सच डिस्प्यूट अदर मैटर रिलेटिंग टू द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट मे रेगुलेटेड बाय लॉ मेड बाय। बेयर करना, किसी को क्या करना, बेयर करना, बाहर निकालना, एक्सक्लूड करना। नहीं भी पता मैंने आपको क्या बोला था कि इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग सेम ऑपोजिट है। ये क्या है, ये ऑपोजिट है, तो दोनों में से एक आंसर होना चाहिए। अब कैसे पता चलेगा कौन सा आंसर है, इंक्लूड करेंगे कि एक्सक्लूड करेंगे। देखिए यहाँ पे बोला एक्सेप्टिंग, एक्सेप्टिंग मीन्स उसको छोड़ के, एक्सक्लूडिंग भी सेम छोड़ के। तो ये और ये तो नहीं आने वाले बिकॉज सिमिलर है, तो आंसर क्या हो जाएगा, इंक्लूडिंग। इवन ऑड वन आउट भी आता है इसमें कि एक्सेप्ट बाहर करना, विदाउट बाहर करना, एक्सक्लूड बाहर करना, तो बचा कौन सा, इंक्लूडिंग। हिज स्पीच वॉज फुल ऑफ इमोशन एंड इट वॉज एन एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर करते हैं ना स्कूल्स में कि आपको एक टॉपिक दे देते हैं और उसी टाइम आपको क्या करना पड़ता है, उसके बारे में बोलना पड़ता है। तो मतलब प्रिपेयर्ड नहीं होता, और ये ऑलरेडी आ गया है, आगे भी पूछा हुआ है इसको, ठीक है। रिसेंट PYQs में भी पूछा है ये। सो आंसर वुड बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि एक्सटेम्पोर होता है जो प्रिपेयर नहीं किया होता, तो उल्टा क्या हो जाएगा, प्रिपेयर्ड हो जाएगा। चलिए, द टीचर आस्क्स द स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड द इंसुइंग प्रॉब्लम्स एंड एड्रेस देम सूटेबली। टीचर क्या बोल रहा है अपने स्टूडेंट्स को कि जो आने वाले प्रॉब्लम्स हैं उनको आप अंडरस्टैंड करो और उनको सूटेबली एड्रेस करो। ऐसा तो नहीं है कि जो चली गई हैं प्रॉब्लम्स उनको समझो और उसको एड्रेस करो, नहीं, जो आने वाली हैं। सो क्या हो जाएगा उसका, सब्सिक्वेंट मतलब आने वाला, कॉन्सिक्वेंट भी मीन्स किसी चीज़ का कॉन्सिक्वेंस से होके वो चीज़ हुई है, मतलब आने वाली कॉन्सिक्वेंट चीज़। एक होता है रेट्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव पता ना, आप रेट्रो गाने सुनते हो मीन्स पुराने गाने सुनते हो। सो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, रेट्रोस्पेक्टिव। एक तो ये ऑड वन भी आ जाएगा आपका, ठीक है ना। बाकी इसका भी मतलब क्या होता है, कमिंग प्रॉब्लम्स, कमिंग कोई भी चीज़। ऑल द एलिगेशंस अगेंस्ट द एक्टर वर एक्सपंज्ड बाय द कमेटी ऑफ इंक्वायरी। जितनी भी एलिगेशन थी एक्टर के अगेंस्ट वो एक्सपंज्ड हो गए। इसका मतलब ख़त्म हो गए होंगे, ख़त्म की बात कर रहा है ना वो, मतलब गेट रिड ऑफ या कुछ ऐसा ही है। अब आपको आपके पास बात आती है कि अभी हम क्या करें इसको। इसका क्या, आई थिंक इंटोनिम्स है सिनोनिम्स है। अच्छा, इंटोनिम हमें उल्टा देखना है। इसका मतलब गेट रिड ऑफ हो गया, तो ये तो नहीं आएगा। अब ये दोनों ऑपोजिट है, अगर ऑपोजिट है तो मोस्ट प्रोबेबली इन दोनों में से आंसर होगा। अब मेरे को बताओ एक्सेप्टेड होगा रिजेक्टेड, एक्सपंज मीन्स रिजेक्ट हो गया, तो उल्टा क्या हो जाएगा इसका, एक्सेप्टेड। पॉजिटिव है, दिस इज नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव, एक यही एक्सेप्टेड, दैट इज पॉजिटिव। हिज रिलेटिव्स डिसुएडेड हिम फ्रॉम गिविंग अप द जॉब। रिलेटिव्स ने डिसुएड किया, एक होता है परसुएड करना। परसुएड का मतलब क्या होता है, किसी को इनकरेज करना कि हाँ तुम ये चीज़ करो, बट एक उन्होंने क्या किया, उसको डिसुएड किया कि तुम अपनी जॉब गिव अप मत करो। सो वैसे भी देखिए आंसर वुड बी परसुएड, क्योंकि इसका उल्टा था, ठीक है। डिस्करेज, एडवाइज अगेंस्ट डेटर, ये सब नेगेटिव है और तीनों का सिमिलर मतलब है। ऑड वन आउट विल बी परसुएड। ईजी, पढ़ने की ज़रूरत पड़ी आपको जितने भी मैंने आपको कराए। नेक्स्ट इज वन ऑफ द कॉन्फिडेंट्स ऑफ द लीडर। वो लीडर का कॉन्फिडेंट है और वो इन्फ्लुएंस कर सकता है डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब वो कोई ना कोई ऐसा बंदा है जो कि लीडर के साथ में है या लीडर का कोई बहुत खास इंसान है, तो क्या हो जाएगा वो, ओपोनेंट है, इंटीमिटेट है, ये है ये। अब मेरे को खुद बताओ इनमें से ऑड वन कौन सा है, ओपोनेंट है कि नहीं है। क्यों, इंटीमेट क्या होता है, इंटीमेट होता है इंटीमेसी, मतलब कोई भी चीज़ प्राइवेट पर्सनल है ना, बहुत पास हो तुम किसी के, दैट इज इंटीमेट। क्लोज फ्रेंड सेम, कलीग सेम, तो एक यही है ओपोनेंट, दैट इज ऑड वन आउट। ईजी। चलिए नेक्स्ट वी हैव ए सिनोनिम CDS 1 2020। ऑल द डेवलपमेंट दैट टुक प्लेस इन द 20th सेंचुरी हैव हैड इम्प्लीकेशंस। देखिए इम्प्लीकेशंस आ गया, अभी मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है। कॉन्सिक्वेंट, सब्सिक्वेंट, इम्प्लीकेट, तो वही सेम है इम्प्लीकेशंस। तो इम्प्लीकेशंस का क्या होता है, कॉन्सिक्वेंसेस। ईजी। ही इज सच अ लीडर दैट इज एक्शंस आर कॉन्टेजियस। अभी अभी कोविड था तो हम बोल रहे दैट इज अ कॉन्टेजियस डिजीज। कॉन्टेजियस का मतलब क्या होता है, जो ट्रांसमिट हो जाता है, ठीक है ना।
द बजट इनकॉर्पोरेटेड अ नंबर ऑफ टैक्स रिफॉर्म विच इंक्लूडेड हायर टैक्सेस फॉर वेरी रिच। इनकॉर्पोरेट कर दिया उसने, बहुत सारे टैक्सेस को इनकॉर्पोरेट कर दिया, मतलब क्या कर दिया, एक्सक्लूड या रिमूव तो नहीं किया होगा, जहाँ तो ले डाउन या इंटीग्रेटेड। खुद बताओ, अगर बहुत सारे टैक्स तो उनको इंटीग्रेट ही करेंगे ना तुम, तो इंटीग्रेट आ जाएगा, ईजी। हिज थेसिस मेक ऑल जेनरिक स्टेटमेंट। जेनरिक होती है बहुत जनरल, ब्रॉड टर्म में हम देखते हैं, कोई स्पेसिफिक नहीं है, तो जेनरिक, तो जेनरिक मीन्स ब्रॉड, स्पेसिफिक हो गया एकदम पर्टिकुलर। द कैप्टन प्रोड्यूस येट अनदर स्टेलर शो टू मेक हर टीम एंटर द सेमीफाइनल। स्टेलर शो मीन्स उसने बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस दिया होगा, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, जिसकी वजह से वो सेमीफाइनल्स में गए, तो इसका आंसर भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, पुअर, नॉट अ ग्रेट तो नहीं होगा, एक्लिप्स इज ऑल्सो नेगेटिव वर्ड। चलिए, अ न्यू शो इज ट्राइंग टू चेंज द क्लीशे डिपिक्शंस। व्हाट इज क्लीशे? क्लीशे होता है कि मतलब अभी उसका कोई रेलिवेंस नहीं है, ठीक है, आप कोई चीज़ ऐसे सोचते थे, पिछड़ी चीज़ें, पिछड़ापन होता है ना, ऑर्थोडॉक्स पिछड़ी चीज़ें, दैट इज क्लीशे, ठीक है, अभी उसको कोई मतलब नहीं है, पुरानी वो है। तो क्लीशे का मतलब क्या होगा? ओरिजिनल तो नहीं होगा, आर्टिफिशियल तो नहीं होगा, क्रॉनी क्या होगा? क्रॉनी भी नहीं होगा। सो बचता कौन सा? हैकनेड। क्या बचता है आपके पास? हैकनेड। नॉट एवरी वन फाइंड्स अ वोकेशन विथ सूट्स वंस एप्टीट्यूड। हर एक को वैसा वोकेशन नहीं मिलता जो उसके एटीट्यूड को सूट करता है, एप्टीट्यूड को सूट करता है ना। तो एटीट्यूड नहीं होगा, अप्रोच नहीं होगा, लाइक नहीं होगा, ऑक्यूपेशन। क्यों? अब आप देखो, नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी आया था तो उसमें वोकेशनल ट्रेनिंग की बात की थी, तो क्यों वोकेशनल ट्रेनिंग देगी? ऑक्यूपेशन से रिलेटेड है। अनइंटरप्टेड रेन हैड फटीग्ड। फटीग्ड मतलब थक गया, एग्जॉस्ट हो गया, थकना इज फटीग। सो एक्साइटेड सेम, रिफ्रेश सेम, स्लोड या एग्जॉस्टेड हो सकता था, बट रेन हैड फटीग्ड बोला तो मतलब वो एग्जॉस्ट हो चुकी है, ठीक है। लीडर सेड आई एम एघास्ट विद द डेवलपमेंट सो फार, आई विल टेक टाइम टू अंडरस्टैंड दिस। उसने बोला कि मेरे को, मैं ये जो डेवलपमेंट हुआ मैं उसे अघास्त हो गया हूँ, मेरे को टाइम चाहिए इसको समझने के लिए। इट मीन्स दैट वो नेगेटिव समथिंग होगा, कुछ इसमें कुछ ना कुछ नेगेटिव है। सैड तो नहीं होगा, सेटिस्फाइड भी नहीं होगा, बट उसको समझने, या तो वो एम्यूज होगा या हॉरिफाइड होगा। देखिए, अगास्ट का मतलब होता है समथिंग हॉरर, टेरर, ठीक है, तो हॉरिफाइड यहाँ पे आप थोड़े से फंस सकते थे। डिपेंड्स ऑन यू वेदर यू वांट टू अटेम्प्ट और नॉट, ओके। द कॉज ऑफ द एक्सीडेंट इज येट टू बी असर्टेन्ड। जो भी कॉज है एक्सीडेंट का वो अभी तक डिस्क्लोज नहीं हुआ है, वो अभी डिस्क्लोज होना है। इज येट टू बी डिस्क्लोज्ड, येट टू बी डिस्क्लोज मतलब उसको डिस्क्लोज होना, बट पुलिस ऑफिशियल सस्पेक्ट करें कि हो सकता है कि ड्राइवर सो गया हो, तो क्या हो सकता है? इज येट टू बी डिटर्मिन्ड। अभी वो डिटर्मिन्ड होना है उसको, है ना। बीइंग नोन तो नहीं है, थॉट ऑफ, ओके। चलिए, नेक्स्ट इज एंटोनिम्स। अर्ली मिडीवल। अब डिके का मतलब क्या होता है? डेड डिके होता है, डिके मतलब कि डिकम्पोज हो गया। सो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो इसका एंटोनिम क्या होगा? सर्वाइवल, मीन सर्वाइव कर गया उसका उल्टा। तो वेस्ट अवे, डिकम्पोज, स्पॉइल, सबका मतलब सेम है, तो ऑड वन आउट क्या है? सर्वाइवल। ही स्पीक एलोक्वेंटली एंड कैन पुल क्राउड। क्राउड को अपनी तरफ खींच सकते हैं, इसका मतलब वो बहुत अच्छा बोलता होगा, तो उसका उल्टा वुड बी नेगेटिव। दिस इज पॉजिटिव, और उसका नेगेटिव क्या है? देखिए, फ्लुएंटली बोलता है, बिल्कुल सही, पॉजिटिव। पावरफुली बोलता है, बिल्कुल सही। एक्सप्रेसिवली बोलता है, बिल्कुल सही। ये तीनों के तीनों पॉजिटिव है, अच्छा ही बोल रहे हैं। बस एक ये है कन्फ्यूजिंगली, मीन्स कन्फ्यूजन है, तो मीन्स नेगेटिव है, तो आंसर वुड बी ए पार्ट। एवरीवन हैज़ टू फाइट द इनर्शिया इन द सिस्टम। जो भी इनर्शिया चल रहा है आपके सिस्टम में, आपको क्या करना पड़ेगा? उसके अगेंस्ट फाइट करना पड़ेगा। नाउ अब आप मेरे को खुद बताइए, इसमें से क्या हो सकता है? व्हाट इज दैट इनर्शिया? इनर्शिया क्या होता है कि आप में एनर्जी ही नहीं है, मतलब बहुत कम एनर्जी है, या फिर मूव नहीं हो पाते हो, या फिर एबिलिटी नहीं आप में मूव या चेंज करने की। जैसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया पढ़ते हैं ना साइंस में, तो सेम है। तो इनर्शिया मीन्स बहुत इनएक्टिविटी है, एक्टिव नहीं हो, तो स्लगिशनेस सेम है, मूव ही नहीं कर पा रहे हो। इंडोलेंस इज ऑल्सो नेगेटिव वर्ड, यहाँ से देख के लग रहा है, तो ये नेगेटिव है, तो इसका आंसर वुड बी पॉजिटिव, मतलब कोई एक्टिविटी हो रही है तो इनर्शिया का उल्टा हो जाएगा। देर इज नीड टू प्रमोट फिलेंथ्रॉपी। फिलेंथ्रॉपी मीन्स क्या होता है कि तुम लोगों की हेल्प कर रहे हो, ठीक है। फिलेंथ्रॉपिक एक्टिविटीज़ जो होती हैं, हेल्प कर रहे हो, आगे रहते हो सबकी हेल्प करने में, और ये सब चीज़ें। सो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? चैरिटी तो नहीं होगा, वन विलेंस भी नहीं होगा, लाइक एक होता है नेस्टीनेस,
nasty हो जाना, है ना. सो दैट इज नेगेटिव. nasty बहुत बार सुना होगा तुमने. What we lack in the current time is compassion. Compassion is a positive word, so we need to find something negative. Empathy is a positive, carefulness is a positive, hardship is positive, but एक indifference है जो कि क्या है, negative है. चलिए, टेम्पशियस बिहेवियर वुड नॉट यील्ड मच इन. टेम्पशियस मतलब कैसा भी, मतलब कुछ ना कुछ तुम्हारा ऐसा बिहेवियर है जो ज़्यादा यील्ड नहीं दे पाएगा तुम्हें. अब अगर आपको नहीं पता तो हम क्या करेंगे, इसके ऑप्शंस चेक करेंगे. ऑप्शन में क्या है, पैशनेट, इंटेंस, विंडी. क्या ये तीनों ऐसा कुछ बोल रहे हैं कि जिसमें बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी है? क्योंकि पैशनेट बंदा भी इंटेंस होता है, इंटेंस तो ऑलरेडी है. विंडी मतलब समथिंग स्ट्रॉन्ग, है ना. और एक होता है रिलैक्स, थोड़ा शांत. इसका मतलब ऑड वन आपके पास कौन सा है, दैट इज़ रिलैक्स. इसका मतलब जो तुम्हारा टेम्पशियस बिहेवियर है, हो सकता है कि तुम बहुत ज़्यादा ऐसे इंटेंस हो जाते हो बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके, है ना. तो वो बिहेवियर ज़रूरी नहीं कि हर बार तुम्हें ज़्यादा ही देगा कोई भी प्लेस में, ठीक है. सो इसका उल्टा वुड बी रिलैक्स्ड. वूइंग एवरी वन ओवर एन इशू फॉर सपोर्ट विल नॉट सर्व मच. वू करना, हम बोलते हैं ना, वू करना हर एक बंदे को सपोर्ट के लिए, ठीक है ना. किसी की तारीफ कर दी उसके सपोर्ट के लिए, ये हमेशा तुम्हारा पर्पस सर्व नहीं करेगा. तो अगर फिर भी नहीं समझ आ रहा, लेट्स सी द ऑप्शंस. डिस्करेज, इनकरेज, परसू, परसूट. अब मेरे को बताओ कौन सा ऑड वन है. ऑब्वियसली डिस्करेज. इनकरेज का मतलब भी सेम, परसू करना भी सेम, परसुएड करना भी सेम है. परसुएड मीन्स किसी को, तुम अभी ऊपर पढ़ाया मैंने तुम्हें, परसुएड करना. डिसुएड का ऑपोजिट परसुएड करना, किसी को इनकरेज करना, ठीक है ना. सेम सेम. परसू करना, हम बोलते हैं ना ये कोर्स हम परसू कर रहे हैं. सो आंसर वुड बी योर ए पार्ट. द हाइएस्ट अवार्ड वॉज बिस्टोर्ड अपॉन हर. उसको दिया गया वो अवार्ड, ठीक है. तो मतलब कॉन्फर किया गया, इम्पार्ट किया गया, दिया गया, इम्बाइब किया गया. तो इसका ऑपोजिट वुड बी विदड्रॉन. एक तो ये ऑड वन भी है, दूसरा ये, दूसरा इसका आप देख सकते हो बिस्टोर्ड अपॉन इज अ पॉजिटिव, और यहाँ पे ये आ जाएगा नेगेटिव. वन फील्स इलेटेड. इलेटेड भी मैंने आपको पिछले वीडियोस में कराया था, सिनोनिम एंटोनिम, वो भी आ चुका है. इलेटेड मीन्स हैप्पीनेस, समथिंग हैप्पी हो तुम. और यहाँ से ना स्टेटमेंट से भी लग रहा है दैट वन फील्स इलेटेड व्हेन समवन प्रेजेस वंस वर्क. प्रेज कर रहे हो तो इलेटेड फील कर रहे हैं, मीन्स फील्स गुड, तो करोगे ही करोगे. एक्साइटेड भी होगा. डिप्रेस्ड इज अ नेगेटिव वर्ड, तो ये आंसर हो सकता है. हम बोलते हैं सिंपल एंड सोबर बंदा है, तो ये भी पॉजिटिव ही है. All business activities need not result in profit making. There is need to be charitable. Charitable is a positive word. हमें something negative करना है. Lenient positive, malevolent, unforcing, malevolent, unforeseen और gracious. देखिए gracious जो रहता है, gracious is a positive word, ठीक है. अब lenient is also a positive word, okay. फिर हमारे पास बचता है कौन सा, मेलवोलेंट. मेलवोलेंट क्या होता है, मतलब तुम्हारी मैली इंटेंट है, मैलिशियस, मेलवोलेंट, है ना. तो इसका आंसर क्या होगा आपका, दैट वुड बी बी पार्ट, मेलवोलेंट आंसर होगा इसका, ठीक है. सो द नेक्स्ट वी हैव ए सीरीज 2 2019. सो द सिनोनिम्स में फर्स्ट वी हैव इज द प्रॉपर्टीज ऑफ द फैमिली हैव बीन इम्पाउंडेड बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट. तो क्या हो सकता है, प्रॉपर्टी कोर्ट के ऑर्डर ने क्या किया होगा, कॉन्फिस्केट किया होगा. चलिए, द नेक्स्ट इज द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ऑपरेशन हैज बीन इम्पग्न फॉर द एक्सेसेस. इम्पग्न मतलब क्या होता है, इट्स समथिंग नेगेटिव होगा कि जो ऑफिसर इन चार्ज था ऑपरेशन के, उसको इम्पग्न कर दिया गया फॉर एक्सेसेस. क्या हो जाएगा, देखिए रिवॉर्ड तो नहीं दिया होगा उसको, अलाउंस तो नहीं दिया होगा, है ना. सो ये दोनों तो नहीं होगा बिकॉज ये पॉजिटिव है. बचता है ये, एक्सपेल किया या चैलेंज किया. सो द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द ऑपरेशन हैज़ बीन चैलेंज्ड. उसको क्या कर दिया गया, चैलेंज किया गया, ठीक है. कॉग्निटिविस्ट एंड लिंग्विस्ट बिलीव दैट एवरी चाइल्ड इज बॉर्न विद इनेट क्वालिटीज. ओके, टेल मी व्हाट इज इनेट क्वालिटी, व्हाट आर इनेट क्वालिटीज. इनेट क्वालिटीज होते हैं जो इनहेरेंट होते हैं. इनहेरेंट वर्ड भी आ चुका है, मतलब जो ऑलरेडी है तुम में, तो क्या हो जाएगा, इंट्रिंसिक. ऑब्वियसली आप देखिए, देर इज़ अ वर्ड एक्सट्रेंसिक एंड इंट्रेंसिक, दोनों ऑपोजिट है, तो आंसर कौन सा होना चाहिए, दोनों में से एक होना चाहिए. सो इनेट मीन्स इंट्रेंसिक, सिनोनिम था. नेक्स्ट इज इट वॉज ऑब्लिगेटरी. ऑब्लिगेटरी मतलब कंपल्सरी, ये तो ईजी है. दे डिस्क्राइब द एक्ट एज अ ब्लैटेंट बिट्रेल.
बिट्रे कर रहे हो किसी को तुम, तो उसका क्या होगा, बिट्रे मीन्स ट्रैचरी, नहीं भी पता है तो बाकी ऑप्शंस देखो, फेथफुलनेस, ऑनेस्टी, लॉयल, सारे के सारे पॉजिटिव हैं एक्सेप्ट ट्रैचरी, ट्रेकरी. However, if it must decide, then it should do so as narrow. Narrow means छोटा, ठीक है, तो थिक नहीं होगा, वाइड नहीं होगा, बचा कौन सा, स्मॉल, नैरो. दिस इज अ किन. किन क्या होता है, मतलब सिमिलर, किन टू अ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप दैट प्लेसेस ऑब्लिगेशन. ठीक है, नहीं पता आपको, फिर भी हम क्या करेंगे, ऑप्शन देखेंगे. रिमूव्ड नेगेटिव, नैरो नेगेटिव, अनपैरेलल, बचा कौन सा, सिमिलर, दैट इज पॉजिटिव. वही है ना, इसका ही मतलब अलग है ना, और ऑड वन भी बोल सकते हो आप इसको. मैनी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम कैन बी एट्रीब्यूटेड डायरेक्टली, मतलब उसको आप एट्रीब्यूट कर रहे हो, ठीक है, इट्स समथिंग पॉजिटिव टू मिसअंडरस्टैंडिंग, इसकी वजह से ये चीज़ हो रही है, एट्रीब्यूट हो रही है. सो डिस्प्रूव्ड तो नहीं होगा, अनऑफिशियल नहीं होगा, ट्रिब्यूट तो नहीं हो सकता, इसका लिटरल तो नहीं होगा. सो बचा कौन सा, एस्क्राइब्ड, इसकी वजह से वो चीज़ हो रही है. द एग्जेम्पशंस ग्रांटेड टू स्टेट इंस्टीट्यूशन फॉर एक्वायर करना. ठीक है, कोई भी चीज़ एक्वायर मीन्स ऑब्टेन करना, मतलब जो तुमने चीज़ पा ली. लूज मतलब छोड़ दिया, गिव मतलब किसी को दे दी, तो दोनों सेम सेम ही ऑलमोस्ट. थिंकिंग तो बना ही नहीं कुछ. द मैनर इन विच दिस एक्सरसाइज हैज़ बीन अंडरटेकन लीव्स मस्ट टू बी डिजायर्ड, मतलब क्या होता है, जो चीज़ तुम्हें चाहिए होती है, तो ऑब्वियसली यू विश फॉर. ये तो इजी था. चलिए एंटोनिम्स. ब्यूटी. ब्यूटी का क्या होगा, उल्टा क्या होगा इसका, चार्म. आइडियल तो कुछ बना नहीं, एल्योर पता. इन एलिजेंस, हम बोलते हैं ना ये बहुत एलिगेंट है, एलिगेंट है, खूबसूरत है, तो उसका उल्टा क्या हो गया, इन एलिजेंस. ठीक है. रीडिंग डिटेल्स अबाउट सुसाइड कॉज कैन, अब वल्नरेबल का भी मैंने आपको पढ़ा दिया था, कितने बार आ गया, वल्नरेबल का ऑपोजिट भी आ गया है ना, रेजिस्टेंस वगैरह ये सब पढ़ा हमने. तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, देखिए, हेल्पलेस और डिफेंसलेस, इन दोनों का मतलब क्या होता है, वल्नरेबल ही होता है. ठीक है, ये दैट यू आर वेरी वल्नरेबल हो, कि तुम खुद का डिफेंस नहीं कर सकते, हेल्पलेस हो. अब बचता है इम्पर्वियस और इम्पेरियस. देखिए, आप इम्पर्वियस यूज़ करते होंगे साइंस में, जैसे हम बोलते हैं ना कि ये पोरस चीज़ है, मतलब इसके अंदर पानी, पोर्स होते हैं तो पानी सोख लेता है, पानी पास कर देता है, तो पोरस और परवियस सेम होता है. बट इम्पर्वियस होता है जो अपने में से पानी जाने नहीं देता. ठीक है, मतलब स्ट्रॉन्ग है, स्टिफ है, स्टोन्स होते हैं जैसे. सो आंसर क्या हो जाएगा, वल्नरेबल का उल्टा, दैट इज इम्पर्वियस. ठीक है. स्टैंडिंग बिफोर अ जज इन अ कोर्ट रूम कैन बी डॉन्टिंग फॉर एनी वन, मतलब अगर तुम जज के सामने खड़े होते तो क्या होगा, ऑब्वियसली तुम डरोगे, डरोगे कि नहीं. अनकंफर्टेबल हो गए, बिल्कुल हो गए. डीमोरलाइज, ठीक है, नेगेटिव. ऑफ पुटिंग, नेगेटिव. देर इज ओनली वन वर्ड दैट इज पॉजिटिव, वो आता है हमारे पास, इनकरेजिंग. ठीक है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ही हैज़ बीन फेसिंग अ काइंड ऑफ इंटिमिडेशन. इंटिमिडेशन क्या होता है, सर डर, इंटिमिडेट हो जाना, है ना, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, परसुएड करना. पॉजिटिव क्या हो जाएगा, परसुएजन मीन्स इनकरेज करना. नेक्स्ट इज, देयर आर मेनी फैक्टर दैट कॉन्स्ट्रेन द फिलोसफी ऑफ जॉब इनरिचमेंट इन प्रैक्टिसेस. देखिए, कॉन्स्ट्रेंट का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ को आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, है ना, तो रोक रहे हो कोई चीज़ को, तो रिस्ट्रिक्ट और प्रेशर करना तो सेम ही हो गया. ऑब्लाइज करना किसी को, वो भी. बट देर इज अ वर्ड दैट इज सपोर्ट विच इज पॉजिटिव, और इसका नेगेटिव हो जाएगा या इसका ऑपोजिट हो जाएगा. नेक्स्ट इज, पीपल लुक फॉर प्लॉसिबल रेमेडीज टू द प्रॉब्लम विच दे डू नॉट नो. कैसी रेमेडीज़ वो कर सकते हैं, ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ सही रेमेडीज़ ही होगा ना, कि जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे. अब ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव हो सकता है, तो हमें कुछ ढूंढना, दैट वुड बी नेगेटिव. एक्सेप्टेबल पॉजिटिव, सॉल्वेबल पॉजिटिव, बिलीवेबल पॉजिटिव. एक आपके पास बी है जो कि क्या है, एक तो ऑड वन आउट है और नेगेटिव है, अनथिंकेबल. द डिपार्टिंग स्पीच ऑफ द चेयरपर्सन एंडेड विद अ प्लेनेटिव नोट. नहीं पता तो क्या करेंगे, प्लेनेटिव क्या होता है. उसने बोला मैलनकॉलिक, डोलफुल, एडवेंचरस या ग्लीफुल. देखिए, मैलनकॉलिक क्या होता है, सैड. मैलनकली भी आई थिंक कहीं ना कहीं पूछा था, सैड. डोलफुल भी सैड होता है. तो इसमें से ग्लीफुल होता है जो थोड़ा सा क्या होता है, मतलब खुशी, एक्साइटेड टाइप होता है. ठीक है, सो इसका आंसर वुड भी बी पार्ट हो जाएगा. ठीक है, तो इसमें थोड़ा आपको कन्फ्यूजन हो सकता था. ठीक है, सो आंसर क्या हो जाएगा इसका उल्टा, ग्लीफुल. प्लेनेटिव क्या होता है, थोड़ा सैड, मोर वाला. द मेंबर्स हैव टेकन अ यूनानिमस डिसीजन टू डिस्कॉर्ड. डिस्कॉर्ड क्या होता है, नहीं मान रहे हो तुम उसको. ठीक है, तो उसी के उल्टा क्या हो जाएगा, एकॉर्ड. ठीक है, ये वैसे ये भी देखिए, डिसेंशन मतलब मना करना, डिस्प्यूट मतलब डिस्प्यूटेड है, कोई नेगेटिव है. फ्रिक्शन भी आ जाती है, मतलब किसी के साथ, है ना, कि एक दूसरे के जो ओपिनियंस है उनमें ऑपोजिशन आ जाता है, दैट इज फ्रिक्शन. फ्रिक्शन आ गया दोनों में, है ना. सो आंसर वुड बी ए पार्ट, आउट वन आउट.
इंजोलेंट नेचर ऑफ द स्पीकर हैड प्रोवोक, इंजोलेंट मतलब क्या होगा, नेगेटिव ही नेचर होगा जिसकी वजह से उसने जो भी मेंबर्स ऑफ द हाउस थे उनको प्रोवोक कर दिया। तो उसका उल्टा वुड बी पॉजिटिव, देर इज ओनली वन वर्ड दैट इज ऑप्शन ए जो कि पॉजिटिव है, बाकी सब के सब क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। नेक्स्ट इज इंसिसेंट रेन हैव रिजल्टेड इन फेलियर ऑफ, इंसिसेंट रेन हुआ जिसकी वजह से क्या हो गया, क्रॉप का फेलियर हो गया, इसका मतलब खराब रेन हुई होगी, है ना। तो एक तो था परसिस्टेंट कंटिन्यूअल, इसका मतलब सेम है, इसका मतलब भी सेम, परसिस्टेंट मीन जो चलता आ रहा है, कंटिन्यूअल का मतलब भी ये होता है कि जो चलती आ रही है चीज़, है ना। तो इसका मतलब ये दोनों तो नहीं होगा, तो इसका उल्टा क्या हो सकता है, इसका मतलब ये इंसिसेंट का कहीं ना कहीं मतलब क्या हो जाएगा, कोई भी चीज़ है जो हो रही है, बहुत ज़्यादा बारिश हो गई है ना। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए पार्ट, दैट इज स्पोराडिक, स्पोराडिक होती है बहुत इरेगुलर बारिश हो गई है, हुई कहीं नहीं हुई, ऐसा हो गया, ठीक है। सीजलेस का भी मतलब यही है, सीज होता बंद हो गई है, सीजलेस मतलब जो चलती जा रही है, सो सबका सेम मतलब है ना। सो इनमें से ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, सो ऑड वन आउट हो जाएगा, दैट वुड बी स्पोरैडिक।